जो हम लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में जो हम लोग यूनिट पढ़ रहे थे उसका क्या नाम चल रहा था आप लोग का, वो चल रहा था आपका सोलर एनर्जी। और मैंने उस दिन बताया था क्या था कि जो एनर्जी हम क्या करते हैं सन के लाइट से हमारे पास, या जो सन के सोर्स में क्या मिलता है, जो इलेक्ट्रिसिटी मिलता है वो क्या होता है आपके पास में, तो जो एनर्जी हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है, सोलर एनर्जी आपके पास होता है। और मैंने ये भी बताया था कि जो सन लाइट है उसको हम बहुत तरीके से हम क्या करते हैं यूज करते हैं। किस किस में करते थे, वाटर पानी गर्म करने के लिए यूज करते थे, और कहाँ पे हम कर सकते हैं, लाइटिंग के लिए कर सकते हैं, कुकिंग ऑफ फूड के लिए कर सकते हैं, सोलर पंपिंग के लिए कर सकते हैं। इन सभी जगह पे हम क्या कर रहे थे कि इसका हम यूज कर रहे थे। किस लिए करते हैं, तो क्योंकि ये जो है आपके पास जो सोलर एनर्जी है वो क्या आपके पास में नॉन कन्वेंशनल है। मतलब क्या होगा कि ये आपके लिए एक अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपके पास क्या है, आपका ये अवेलेबल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका हम बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं। और दूसरा क्या है, इसका जो रनिंग कॉस्ट है ना, रनिंग कॉस्ट सोलर एनर्जी का, वो भी क्या था आपके पास में, लो था, बहुत ही कम रनिंग कॉस्ट है। इसलिए भी हम क्या करते हैं, इसका हम यूज करते हैं। अब रनिंग कॉस्ट पता ही होगा कि जिससे आप ये कर सकते हो कि सपोज करो आपके पास बाइक है, तो बाइक है तुम क्या करते हो, उसको पैसे देकर खरीद लेते हैं। मैंने 50,000 देकर के उसको मैंने खरीद लिया। तो इसके बाद क्या आता है कि जैसे हम उसके अंदर हम पेट्रोल वगैरह देते रहते हैं, उसको टाइम टू टाइम पेट्रोल चाहिए, लुब्रिकेशन चाहिए, फ्यूल चाहिए, ये सारे सारे जो पैसे हम देते हैं उसको, वो किस में आता है, वो आपका रनिंग कॉस्ट के अंतर्गत में आपका आता है। तो इसमें जो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है आपके पास में, वो है आपका सोलर लाइटिंग। सबसे लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, उसका नेम है आपके पास में सोलर लाइटिंग। सोलर लाइटिंग। तो इसका कहने का मतलब समझ ही रहे हो, ये कहना क्या चाह रहा है। इसमें हम क्या करेंगे कि सोलर एनर्जी का यूज करेंगे, किस पर्पज के लिए, लाइटिंग पर्पज के लिए हम क्या करेंगे, हम सोलर एनर्जी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। अब सबसे पहले जो चीज आती है कि इसमें किस प्रकार से कैसे हम यूज करते हैं लाइटिंग के लिए, हम वो देखते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, हम क्या करते हैं, लगाते हैं सोलर प्लेट, इसे हम बोलते हैं सोलर कलेक्टर। सोलर कलेक्टर, ठीक है। ये क्या करेगा, जो आगे से सनलाइट आएगा, ये क्या करेगा, जो सनलाइट है इसे क्या करेगा, ये कलेक्ट करेगा। या फिर इसका दूसरा नेम भी हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसका नेम आपके पास में हम बोलते हैं, इसको सोलर सेल भी बोलते हैं, सोलर सेल। या तो इसको हम फोटोवोल्टिक कलेक्टर बोलते हैं, बहुत इसका 3 नेम है, फोटोवोल्टिक कलेक्टर बोलते हैं इसको, फोटोवोल्टिक कलेक्टर। ये 3 नेम से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। या तो सोलर कलेक्टर बोलो, सोलर सेल बोलो, या फिर फोटोवोल्टिक सेल बोलते हैं, फोटोवोल्टिक कलेक्टर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं। तो ये करेगा क्या कि जैसे आपके पास सनलाइट आएगा, जो सूर्य से जो लाइट आएगा उसको क्या करेगा, ये डायरेक्टली क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी में क्या करता है, ये आपको ये डायरेक्टली आपको ये कन्वर्ट करके देता है। मतलब जो आपके पास जो सोलर के लाइट से जो भी आपके पास जो रेडिएशन निकला है उसे क्या करेगा, वो डायरेक्टली आपके पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये क्या करेगा, आपके पास कन्वर्ट करके आपको ये दे देगा। अब हम क्या लगाते हैं, उसके बाद लगाते हैं यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर, या फिर हम वोल्टेज रेगुलेटर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसके बाद हम क्या लगाते हैं इसके साथ में, इसके बाद यहाँ से आपके पास निकल के यहाँ पे लगाते हैं इसमें वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर। अब देखो इसका नाम आपको बता रहा है क्या, वोल्टेज रेगुलेटर। मतलब क्या करेगा, ये वोल्टेज को सिर्फ क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा। अब रेगुलेट का मतलब होता क्या है कि जैसे आपके पास आपने फैन का रेगुलेटर देखा होगा, उसमें क्या होता है, जो फैन का रेगुलेटर होता है इसमें क्या होता है कि आपने हम करते क्या है, वोल्टेज जैसा कि हमारे पास 220 वोल्ट आता है, जो नॉर्मली हमारे घर में इतना ही सप्लाई वोल्टेज आता है, 220 से 230 आता है। तो जैसे हमारे पास 230 से 220 वोल्ट हमारे पास आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, रेगुलेटर का एक वायर इसमें लगाते हैं। तो ये रेगुलेटर करता क्या है कि इसके अंदर में लगा होता है रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं, वेरिएबल
रेजिस्टेंस। ये करता क्या है कि जितना हमें वोल्टेज चाहिए उतना तो क्या करता है सप्लाई आउटपुट हमें दे देता है, और जो रिमेनिंग वोल्टेज उसको क्या कर लेता है वो ड्रॉप कर लेता है, मतलब क्या करता है कि वो रोक लेता है। तो इसलिए ये क्या लगाते हैं यहाँ पे, क्या लगाते हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा वोल्टेज बाहर निकल जाए तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे वोल्टेज जितना हमें चाहिए उतना तो क्या करेगा सप्लाई आगे देगा, और बाकी को क्या कर लेगा ये आपके पास ये रोक लेगा। अब इसके बाद हम क्या लगाते हैं, इसके बाद लगाते हैं बैटरी। इसके बाद हम क्या लगाते हैं बैटरी। इसके बाद हम क्या लगाते हैं, इसमें लगाते हैं बैटरी। अब बैटरी क्या काम करेगा, आपको पता है कि बैटरी क्या आपके पास में, बैटरी आपका स्टोरेज डिवाइस है। बैटरी इज ए डीसी स्टोरेज डिवाइस, मतलब क्या करेगा बैटरी कि जो डीसी सप्लाई आ रहा है ना उसको ये क्या करेगा आपके पास में ये स्टोर करके रखेगा। स्टोर करने का मतलब क्या है कि जब हमारे पास जब हमको जरूरत पड़ेगा तो ये क्या करेगा ये सप्लाई को हमें देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा है, इसके बाद लगाते हैं इसमें बैटरी। फिर बैटरी के बाद हम क्या लगाते हैं इसमें, फिर हम लगाते हैं इसमें फिर लगाते हैं ट्रिप वोल्टेज कॉन्टेक्टर। ट्रिप वोल्टेज कॉन्टेक्टर, फिर लगाते हैं यहाँ पे एक लैंप, और फिर हम ट्रिप वोल्टेज कॉन्टेक्टर पे लगाते हैं टीडीआर, सॉरी एलडीआर। अब बोलोगे सर ये ट्रिप वोल्टेज कॉन्टेक्टर है क्या, जिससे देखो हमारे पास होता क्या है, हम जो जितने भी सोलर लाइट होता है उसको हम क्या कोशिश करते हैं कि वो जो सोलर लाइट है वो आपका ऑटोमेटिक काम करे। तो जब ऑटोमेटिक कैसे काम करेगा, जबकि हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे कोई ना कोई क्या लगा हो, ट्रिपिंग मैकेनिज्म लगा हुआ हो। तो ट्रिपिंग मैकेनिज्म होता कैसे, ये क्या है, ये कॉन्टेक्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्टेक्ट है ना ये इसके साथ में जैसे हमें जरूरत हो तो क्या हो ये जुड़ जाए, और जब हमें जरूरत नहीं ना हो तो क्या हो आपके पास में सप्लाई को क्या करे वो डिस्कनेक्ट कर दे। तो ये यहाँ पे यही है, ये ट्रिपिंग वोल्टेज कंट्रोलर है। मतलब जैसे हमें चाहिए ट्रिपिंग वोल्टेज कंट्रोलर है, जब हमें जरूरत होगा तो क्या करेगा ये सर्किट को क्या करेगा ये देगा सप्लाई, और नहीं होगा तो क्या करेगा इसको ये नहीं जरूरत होगा तो क्या करेगा सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा। इसके लिए हम क्या लगाते हैं, एक लगाते हैं एलडीआर। इसका फुल फॉर्म होता है आपके पास में लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। मतलब ये काम क्या करता है कि जैसे ही लाइट जाता है ना, जैसे अंधेरा होता है तो इसमें क्या लगा होता है आपका एक सेंसर लगा होता है। वो क्या करता है, वो सेंसर इस सर्किट को क्या करता है इसके साथ में आपके पास में कॉन्टेक्ट में ला देता है। जब लाइट जाएगा तो ये क्या करेगा, जो ट्रिपिंग कॉइल है ना इसको क्या करेगा ये इसके साथ में आपको जोड़ देगा। मतलब जैसे डार्क होगा अंधेरा होगा तो ये क्या होगा ये इसके साथ में आपके पास में जुड़ जाएगा, और आपका जो लाइट है वो क्या होगा आपके पास में जलना शुरू हो जाएगा। फिर जैसे ही आपके पास क्या होगा लाइट आ जाएगा या फिर धूप आ जाएगा, सॉरी जो लाइट यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो ये जो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है वो सर्किट को क्या कर देगा आपका फिर से ये डिस्कनेक्ट करने क्या करेगा कमांड देगा। ये कुछ नहीं है, जो एलडीआर है आपका एक सेंसर है, वो मतलब इसका ब्रेन है। काम कौन करता है, ये ट्रिपिंग का काम ये करता है ट्रिपिंग जो कॉन्टेक्टर है, तोड़ने जोड़ने काम किसका है, ट्रिपिंग कॉन्टेक्टर का है। लेकिन जो हमारे पास एलडीआर लगा हुआ है वो एलडीआर क्या करेगा कि जैसे ही हमें जरूरत पड़ेगा वो क्या करेगा इसको दिमाग भेजेगा, सेंस करके भेजेगा कि अब अंधेरा हो गया है लाइट जल जाओ, अब लाइट आ गया अंधेरा हो गया तो अब लाइट को क्या कर दो डिस्कनेक्ट कर दो। तो ये काम किसका होता है आपका एलडीआर का होता है। तो इस प्रकार से आपके पास क्या करता है जो सोलर एनर्जी लाइटिंग सिस्टम को क्या करेगा वर्क करेगा। कैसे कैसे करेगा, यहाँ से सनलाइट पड़ेगा, ये जो सोलर कलेक्टर प्लेट लगा हुआ है क्या करेगा डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। वो जो इलेक्ट्रिसिटी होता है ना वो आपके पास डीसी फॉर्म में होता है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो सोलर से जो हमारे पास जो लाइट निकलता है वो कौन सा निकलता है डीसी निकलता है, क्योंकि जो सोलर प्लेट है ना वो आपके पास सेमी कंडक्टिंग डिवाइस है, सेमी कंडक्टिंग डिवाइस है। और ये बना किस चीज का होता है, पी और एन टाइप का सिलिकॉन, सॉरी पी और एन टाइप का मटेरियल जिसे हम जर्मेनियम या सिलिकॉन बोलते हैं, सॉरी जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन का होता है आपके पास सोलर प्लेट आपका बना होता है। तो ये क्या करेगा डायरेक्टली सनलाइट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। फिर हम क्या करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं, वो क्या करेगा वोल्टेज को रेगुलेट करेगा। फिर हम क्या लगाते हैं यहाँ पे बैटरी लगाते हैं, बैटरी जब क्या होगा जैसे लाइट आएगा तो क्या होगा आपके पास चार्जिंग का काम करेगा। फिर आगे क्या लगाते हैं ट्रिपिंग
कॉन्टेक्टर लगाते हैं वोल्टेज मीटर के साथ में, कि जैसे हमारे पास क्या होगा कि अगर लाइट चाहिए तो ये क्या करेगा, कॉन्टेक्टर जुड़ेगा, लाइट जलाना तो जुड़ेगा, नहीं जलाना तो क्या होगा, ये कटा हुआ रहेगा। और इसके ऊपर में क्या लगाते हैं, LDR, सबसे बड़ा दिमाग यही है इसका। ये क्या करेगा, बताएगा कि ये अंधेरा हो गया है, सर्किट जोड़ दो, लाइट आ गया, सर्किट को क्या कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो। फिर आगे हम क्या लगाते हैं, लैंप। ये लैंप क्या करेगा, जैसे हमें जरूरत होगा तो लाइट को क्या करेगा, ग्लो करने का काम करेगा, लाइट से हमारे पास क्या आएगा, लाइट आएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, सोलर लाइटिंग कंप्लीटली आपका वर्क करते रहता है। और यहीं तक था आपका यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड आपका कंप्लीटली खत्म हो चुका है। जो अब अगला नेक्स्ट यूनिट आएगा वो आपके लिए क्या है, बायो एनर्जी है। यूनिट थर्ड में आपके पास क्या है, वो आप लोग को पढ़ना है बायो एनर्जी, वो कर लेते हैं।